बिहार में दलितों पे जुल्म बढ़ता जा रहा था। कोई भी राजनीतिक दल उन्हें जमीनी सुरक्षा देने में नाकाम था। सरकारें बदल रही थी, नेता बदल रहे थे, लेकिन दलितों की किस्मत बिल्कुल नहीं बदल रही थी। हम यदि किसी बात को कहते हैं, दलित की बात को यदि हम कहते हैं तो उसको कास्ट के एंगल से देखा जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब दलित का सवाल आवे तो दूसरे लोगों को, ऊंची जाति को बोलना चाहिए दलित के हित की बात है। दलितों के लिए यह एक ऐसी स्थिति थी जहां उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो चुपचाप जुल्म सहते रहे या फिर अपने सम्मान की लड़ाई के लिए खुद खड़े हो। इसी बेबसी और गुस्से ने एक नए आंदोलन की जमीन तैयार की। बिहार में एक ऐसा दौर भी था जब दलितों के लिए इंसाफ सिर्फ एक किताबी शब्द था और उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी। 1970 और 80 का दशक ये वो वक्त था जब बिहार जातिगत हिंसा की आग में जल रहा था। आजादी के दशकों बाद भी समाज का बहुत बड़ा तबका, जिसे हम दलित कहते हैं, सामंती सोच की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए, मजदूरी बढ़ाने की मांग के लिए, या सिर्फ सिर उठा के जीने की कोशिश करने पे भी उन्हें खौफनाक सजा मिलती थी। अगर दलित मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग करते तो उन्हें सबक सिखाया जाता। अगर वो अपनी मर्जी से वोट देना चाहते तो उनके गांव के गांव जला दिए जाते। ये कोई धमकी नहीं थी, बल्कि बिहार के गांव का वो भयानक हकीकत थी जो हर दिन घट रही थी। बठानी टोला 1996 और लक्ष्मणपुर बाथे 1997 जैसे नरसंहार आज भी इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। लक्ष्मणपुर बाथे में तो कई दलितों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था, जिनमें कई महिलाएं और कई बच्चे शामिल थी। क्रूरता की हद ये थी कि गर्भवती महिलाओं तक को भी नहीं बख्शा गया। ये हमले अक्सर रात के अंधेरे में सोते हुए परिवारों पे किए जाते थे, ताकि दलित आबादी के मन में ऐसा खौफ भर दिया जाए कि वो कभी अपने हक के लिए सिर उठाने की हिम्मत न कर सके। दलितों के लिए यह एक ऐसी स्थिति थी जहां उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो चुपचाप जुल्म सहते रहे या फिर अपने सम्मान की लड़ाई के लिए खुद खड़े हो। इसी बेबसी और गुस्से ने एक नए आंदोलन की जमीन तैयार की। इसी उथल पुथल के बीच बिहार की राजनीति में एक युवा नेता का उदय हो रहा था, रामविलास पासवान। 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले के एक छोटे से गांव शहरबन्नी में एक दलित परिवार में जन्मे पासवान ने गरीबी और भेदभाव को बहुत करीब से देखा था। उनकी काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगता है कि उन्होंने बिहार पुलिस में डीएसपी की नौकरी हासिल की, लेकिन उनका दिल कहीं और था। उन्होंने नौकरी छोड़ के राजनीति का रास्ता चुना। छात्र जीवन से ही वो जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़ चुके थे और इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जेल भी गए। 1977 में इमरजेंसी के ठीक बाद हुए लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने जनता पार्टी के टिकट पर हाजिरपुर सीट से चुनाव लड़ा। यह कोई आम चुनाव नहीं था। लोगों का गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ उफान पे था और पासवान उसी गुस्से की आवाज बन गए। उन्होंने कई लाख और हजारों वोटों के रिकॉर्ड अंतर से चुनाव को जीता। ये जीत इतनी बड़ी थी कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। एक दलित नेता की ऐसी धमाकेदार जीत ने पूरे देश का ध्यान उनकी ओर खींचा। बिहार में दलितों पे जुल्म बढ़ता जा रहा था। कोई भी राजनीतिक दल उन्हें जमीनी सुरक्षा देने में नाकाम था। सरकारें बदल रही थी, नेता बदल रहे थे, लेकिन दलितों की किस्मत बिल्कुल नहीं बदल रही थी। उन्हें एक ऐसे मंच की जरूरत थी जो सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बल्कि हर दिन उनके अधिकारों के लिए लड़े, उनकी आवाज बने और जरूरत पड़ने पे उन्हें सुरक्षा भी दे। इसी सोच और तड़प ने दलित सेना के गठन का बीज बोया। इसे बाबा साहब अम्बेडकर के शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की तरह एक सामाजिक राजनीतिक संगठन के रूप में खड़ा किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य दलितों को उनके अधिकारों के बारे में जगाना था। ये संगठन गांव-गांव जाकर दलितों को सरकारी योजनाओं, उनके कानूनी अधिकारों और शिक्षा के महत्व के बारे में बताता था। इसका मकसद दलित समाज के अंदर से ही लीडरशिप तैयार करना था, ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। रामविलास पासवान इस सेना के सबसे बड़े कमांडर थे, लेकिन उनके हथियार बंदूक नहीं थी, बल्कि उनका दमदार भाषण, उनकी राजनीतिक समझ और दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक उनकी पहुंच थी। हम यदि किसी बात को कहते हैं, दलित की बात को यदि हम कहते हैं तो उसको कास्ट के एंगल से देखा जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब दलित का सवाल आवे तो दूसरे लोगों को, ऊंची जाति को बोलना चाहिए दलित के हित की बात है। उसी तरह दयानंद सरस्वती ब्राह्मण थे, लेकिन उनको भी जहर दिया गया।
गांधी वैश्य थे, उनको गोली मारा गया। विवेकानंद कायस्थ थे, उसने कहा कि गरीबों को इनका अधिकार दो, नहीं तो उठेगा तो अपनी एक फूंक से तुम्हारी सारी ताकत को उठा करके रख देगा। डॉक्टर लोहिया थे। तो एक से एक जितने भी लीडर्स पैदा लिए हैं, उसमें से हर जाति और धर्म में लोग पैदा लिए, और वो उन्होंने सोशल जस्टिस के लिए भी काम किया और सेकुलरिज्म के लिए भी। तो दलित सेना ने दलितों को एक पहचान दी और उन्हें एक झंडा के नीचे लाके खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक आंदोलन बन गया, जिससे दलित समुदाय में एक नई चेतना जगाई। लोगों को समझ आने लगा कि जब तक जातियां और उपजातियों में बटे रहेंगे, उनका शोषण होता रहेगा। एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दलित सेना के बनने का असर बिहार की राजनीति और समाज पर बहुत गहरा पड़ा। इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इसने दलित समुदाय के मन में डर की दीवार को तोड़ दिया। जिस समुदाय को सदियों से चुप रहना सिखाया गया था, उसे अब अपनी आवाज मिल गई थी। दलित सेना ने उन्हें एहसास दिलाया कि अगर वो एक हो जाए तो कोई भी ताकत उन्हें कुचल नहीं सकती है। ये आत्मविश्वास किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती था, और इसका सबसे बड़ा सबूत 1989 के लोकसभा चुनाव में मिला। जब पासवान ने हाजीरपुर सीट से दोबारा चुनाव लड़ा तो 5 लाख से भी ज्यादा वोट से जीतकर अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बना दिया। 1989 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो रामविलास पासवान को पहली बार केंद्रीय मंत्री बनाया गया। दिल्ली में सत्ता के केंद्र में एक ऐसे दलित नेता का पहुंचना, जिसने अपनी लड़ाई जमीन से शुरू की थी, अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति बनी थी। वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने वाले सबसे पहले और सबसे बड़े समर्थक में से एक थे। मंडल आयोग की सिफारिशों में पिछड़ी जातियों और दलितों के लिए सरकारी नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण का रास्ता खोला, जिसने उत्तर भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये जीत सिर्फ पासवान की नहीं थी, ये एक दलित एकता की जीत थी। इसने देश की राजनीति को ये संदेश दिया कि बिहार में दलितों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दलित सेना ने बिहार में दलित राजनीति की परिभाषा ही बदल दी थी। इसने दिखाया कि कैसे एक सामाजिक आंदोलन को सफलतापूर्वक एक राजनीतिक ताकत बनाया जा सकता है। बिहार का मजदूर बाहर जा रहा है। नीतीश जी ने कहा था 3 महीने के अंदर में हम लोगों को यहाँ लाएंगे। जिस दिन हमारा भूमि अधिग्रहण कानून लागू हो जाएगा, हर गांव में फैक्ट्री लगेगी, हर जगह पर स्कूल कॉलेज खुलेंगे, हर जगह पर जो है नए नए कारखाने लगेंगे। बिहार का बच्चा जो जाता है बंबई में, दिल्ली में, दूसरे जगहों पर जाकर के गाली सुनने का काम करता है, उसको वहीं रोजगार मिलने का। कई आलोचक मानते हैं कि अपने करियर के आखिरी सालों में रामविलास पासवान विचारधारा से ज्यादा सत्ता की राजनीति पर ध्यान देने लगे थे। उन पर 5 स्टार दलित होने के भी आरोप लगे, यानी एक ऐसा नेता जो जमीनी संघर्ष से दूर हो गया हो। ये भी कहा जाता है कि दलित सेना का जो क्रांतिकारी तेवर शुरुआत में था, वो धीरे धीरे पासवान की मुख्य धारा की राजनीति का एक हिस्सा बन के रह गया। रामविलास पासवान और उनकी दलित सेना ने बिहार में दलित चेतना की एक अमिट छाप छोड़ी है। उसी की प्रेरणा लेकर काशीराम और मायावती जैसे नेताओं ने उत्तर प्रदेश में एक विशाल बहुजन आंदोलन खड़ा किया। आज भी जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या आज भी दलितों को एक ऐसी ही किसी संगठन की जरूरत है? क्या दलित सेना जैसी पहल आज के दौर में भी उतनी ही कारगर है? क्या सामाजिक न्याय की लड़ाई सिर्फ चुनावों तक सीमित रह सकती है, या इसके लिए जमीन पर एक लगातार चलने वाली सामाजिक आंदोलन की भी जरूरत होती है? दलित सेना की कहानी सिर्फ एक संगठन की नहीं है, ये भारत की लोकतंत्र की कहानी है, जहां सबसे कमजोर तबके ने अपने हक के लिए संघर्ष किया और सत्ता को चुनौती दी। आप